नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। सर्वोच्च न्यायालय लगातार सवाल पूछ रहा है और सरकार रोज सर्वोच्च न्यायालय में कहीं ना कहीं कॉर्नर पे खड़ी होती नजर आ रही। चाहे चुनाव आयोग का मामला हो, एसआईआर का मामला हो, राष्ट्रपति और राज्यपाल के समय सीमा बांधने का बात हो, न्यायपालिका या विधायिका श्रेष्ठ कौन ये बात हो। एक और मामले में कैसे सरकार खेल करती है अपनों को बचाने के लिए, क्योंकि आज ही एक बिल लाया गया सदन में। ये बात अलग हो गई कि सदन में बहुत हंगामा हुआ और वो बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। 130th 130वां अमेंडमेंट बिल 2025। अब स्पीकर साहब से लेकर गृह मंत्री तक ईमानदारी, प्रामाणिकता, इन तमाम बातों को रेखांकित कर रहे थे कि कोई मुख्यमंत्री यदि किसी मामले में अटकता है, अरेस्ट होता है और 30 दिन यदि वो लगातार जेल में रहता है, तो स्वयं उसको बर्खास्त करने का अधिकार राज्यपाल को दे दिया था। कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री। अब केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री तो अरेस्ट होने से रहे, कि जितने भी नेता और मंत्री अरेस्ट हो रहे हैं, ये सारे केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा हो रहे हैं। और केंद्रीय जांच एजेंसी जहां सरकार का वरदस्त है, जहां सरकार का ऊपर सुरक्षा कवच है, वहां तो आंख मूंद लेती है। चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार हो, कितना भी बड़ा व्यभिचार हो, कितना भी बड़ा दुराचार हो। लेकिन हाँ, विपक्ष यदि कुछ करता है तो उनको बिल्कुल या तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने का प्रयास करते हैं। कई उदाहरण देखे हम। लेकिन सरकार अपने वालों को बचाती कैसे है, इसका भी एक बिरला उदाहरण आज सर्वोच्च न्यायालय में देखने को मिला। याद करिएगा, मणिपुर 2 सालों से जल रहा था। मणिपुर कंट्रोल के बाहर था। मणिपुर की राज्यपाल आदरणीय अनुसुईया उइके केंद्र के तमाम नेताओं के सामने गुहार लगा रही थी कि बचाइएगा। मणिपुर में हत्याएं हो रही थी, व्यभिचार हो रहा था, सामूहिक व्यभिचार हो रहा था। मतई और कुकी समाज का ये संघर्ष कहीं ना कहीं मतई समाज को पीछे सरकार का हाथ था। क्या ये गांजा के लिए हो रहा था कि वाकई कोई रिजर्वेशन का झगड़ा था? ये अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन 2 साल तक सैकड़ों लोगों की जान गई। लॉलेसनेस थी, बिल्कुल कानून व्यवस्था थी ही नहीं। और जब प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा अमेरिका, तब उन्हें लगा अमेरिका में जाके यदि कहीं ह्यूमन राइट्स वाले पूछ ले मणिपुर का, तो क्या जवाब देंगे। तो अमेरिका जाने के पहले उन्होंने बीरेन सिंह की सरकार बर्खास्त की और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। ये करने में 2 साल लगा। यदि इसमें से 0.01% भी किसी तमिलनाडु में या बंगाल में होता, या तेलंगाना में होता, या हिमाचल में होता, या केरल में होता, तो सरकार अभी तक बर्खास्त हो चुकी होती। ये सरकार का रवैया है। लेकिन वीरेंद्र सिंह का मुसीबतें यहाँ नहीं रुकी। एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया था जिसमें एक टेप थी, जिस टेप में वीरेंद्र सिंह अमित शाह जी से बात करते हुए दिखाई दिए गए हैं, और बहुत सारी चीजें उस टेप में थी जिससे डायरेक्ट वीरेंद्र सिंह का इन्वॉल्वमेंट इन पूरे दंगल में दिख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जो सीएफएसएल के नाम से जानी जाती है, कि उस दलील पर असंतोष किया जिसमें कहा गया कि उस टेप या उस लीक टेप की प्रामाणिकता स्थापित नहीं कर सका, जिसमें मणिपुर के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कथित तौर पर 2023 में मेतेई और कुकी लोगों के बीच हुए जातीय संघर्ष में अपनी संलिप्तता का बखान करते हुए सुने जा सकते हैं। एक टेप आई, ये टेप लोगों ने जमा की। जैसे भी कोई ऑडियो या वीडियो एविडेंस होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय साइंटिफिक तरीके से देखती है कि ये टेप डॉक्टर्ड है, ये टेप फर्जी है या ओरिजिनल है। उसके लिए हमारे यहाँ जो केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है, सीएफएसएल, वहाँ भेजी जाती है और फिर वहाँ उसका निष्कर्ष निकला जाता है कि ये फेक है या ये है। अब इस टेप के मामले में
बड़ा अजीब सा जवाब सीएफएल ने दिया। सीएफएल ने कहा कि इस टेप की प्रामाणिकता स्थापित नहीं कर सकते हम। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे केवल इस बात की चिंता है कि बीरेन सिंह और टेप में मिली आवाज के नमूने मेल खाते या नहीं। इन्हें जो टास्क दिया गया था ये था कि ये आवाज बीरेन सिंह की है या नहीं, इतना देखना है आपको। टेप सही है गलत है ये नहीं देखना था। लेकिन बड़े शातिर तरीके से जो हमारी फॉरेंसिक लैब है वहां से ये रिपोर्ट आई कि टेप की प्रामाणिकता के बारे में हमें डाउट है। सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि हमने प्रामाणिकता के बारे में नहीं पूछा। हम यह जानना चाहते हैं कि व्यक्ति की स्वीकार की गई आवाज के साथ आवाज के नमूने का परीक्षण करने के बाद क्या यह पहचाना जा सकता है कि दोनों में एक ही व्यक्ति बोल रहा है? सीधा सवाल था। अदालत ने केंद्रीय फॉरेंसिक लैब की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सवाल पूछा। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी की जब भाटी ने दलील दी कि सीएफएसएल ने उसे सौंपे गए टेप की प्रामाणिकता स्थापित करने में सक्षम नहीं है। पीठ ने टिप्पणी की पूरी प्रक्रिया ही गलत दिशा में जा रही है और केवल अस्पष्ट उत्तर दिए जा रहे हैं। पीठ ने बीरेन सिंह की बेटी द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने इस मामले में अदालत की सहायता करने की अनुमति मांगी थी। पीठ याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण के इस तर्क से भी सहमत नहीं थे कि सीएसएफएल निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है क्योंकि वह एनडीए सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दरअसल इस टेप के संबंध में कुकी लोगों ने आरोप लगाया था कि राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने में खुद एन बीरेन सिंह के जिम्मेदार है, जिनकी अमित शाह से बातचीत का ऑडियो टेप ही अदालत में पेश किया गया था। सवाल यह है कि मैं एक छोटी कहानी बताता हूँ आपको और उससे आप ये पूरा टेप का मामला समझ जाएंगे। शेर जंगल का राजा था, वो रोज शिकार करता था, जानवरों को भय प्राप्त था कि जानवर सबने मिलकर शेर को एक गुहार लगाई कि शेर बाबा आप राजा हैं हमारे, आप एक काम करिए, आप किसी को भी उठा के मत मारिए, आप राजा है, आप सबको ध्यान से देखिए, जो गलती करते हुए पकड़ा गया उसे आप मार के खा जाइए। उसके बाद शेर क्या करता, शेर को लगी भूख, तो शेर ने एक जानवर को, बंदर को बुलाया। सबसे पहले उसने खरगोश को बुलाया। खरगोश को कहा कि मेरा मुंह सूंघ के बता कि इसमें बांस आती है कि नहीं आती। खरगोश ने मुंह सूंघा, उसे लगा राजा है, कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, आप महाराज है, आपके मुंह से बात कैसी आएगी। एक झपट्टा मार के शेर उसको खा गया, ये बोल के कि झूठ बोलता है, तूने कानून तोड़ा है, जंगल का झूठ बोल, मुझे मालूम है मेरे मुंह की स्मेल आती। उसके बाद दूसरा प्राणी गया। दूसरे प्राणी ने खरगोश की हालत देख रही, जो लोमड़ी गई, उसने कहा कि महाराज क्या कहूं, आप महाराज हैं, राजा है आप, आपके मुंह से बास हो ही नहीं सकता। एक झपटा उस पे मारा शेर और कहा कि झूठ मत बोलो, मुझे मालूम है मेरे मुंह से स्मेल आती है, कच्चा मांस खाता हूँ, मांस दांतों में अटकता है, सड़ता है। झूठ बोल रही है, खा लिया। अब बंदर की बात आई। बंदर ने दोनों का सूंघने के बाद बंदर अंदर चला गया और बंदर ने कहा कि महाराज, सेम सवाल बंदर को पूछा गया, बता मेरे इस मुंह मुंह का स्मेल आती कि नहीं। बंदर गया, सूंघने का प्रयास किया, बोला महाराज क्या बता दूं, मैं सही सही आपको बताता, झूठ नहीं बोलता, लेकिन मुझे सर्दी हो गई है, मुझे सूंघने की क्षमता ही खत्म हो गई है सर्दी के चलते, और बंदर बच गया। यहाँ पे सीएफएल का हाल बंदर जैसा है, क्योंकि अमित शाह और बीरेन सिंह, इनकी आवाज का सत्यापन यदि होता है तो इसमें अमित शाह भी अटकते हैं, इसमें बीरेन सिंह भी अटकते। तो जब उनको पूछा गया कि क्या बीरेन सिंह की आवाज इससे मिलती है क्या, ये बताइए, आवाज का सैंपल लीजिए और मैच कीजिए। उन्होंने कहा कि ये पूरी टेप ही परीक्षण हम इसका नहीं कर सकती स्थिति में नहीं है। बंदर ने जवाब दिया कि हमारे सूंघने की शक्ति खत्म हो गई थी तो हमको सर्दी हो गई। ये प्रजातंत्र देश में चल रहा है, लेकिन ये चालाकी सर्वोच्च न्यायालय ने पकड़ ली और सर्वोच्च न्यायालय ने बुरी तरह से लताड़ा। देखना यह है कि क्या ये टेप किसी दूसरे लैब के पास जाती है या किसी विदेश भेज के उसकी सत्यापन करवाया जाता है।
कई चीजें हैं। जब सरकारी सारी एजेंसियां ही सरकार के लिए काम करे तो फिर न्यायपालिका भी कहाँ से करे। इसके पहले हमने देखा कि जब सेबी ने इंक्वायरी की थी अडानी के मामले में, तो उनको क्लीन चिट देनी पड़ी सेबी ने। जो अपॉइंट किया था एक बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें भी लोग वो बैठे थे कि जो अडानी जी के साथ उनके अच्छे व्यवहार थे या पुराने कुछ संबंध। कुल मिलाकर जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, शक्ति है, जिसके पास सत्ता है, उसके लिए न्याय अपने दरवाजे पे बंधी हुई न्यायपालिका एक गाय है। आप चारा दो तो ठीक है, नहीं दो तो बेचारी भूख से मर जाए। सीधा हिट किया आज न्यायपालिका ने ये पूछ के कि आपको बोला कुछ था और आप बता कुछ रहे हैं। देखते हैं अगली हियरिंग में क्या होता है। लेकिन आज कम से कम सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार, फॉरेंसिक लैब और मणिपुर को एक बार फिर से जिंदा कर दिया, और सरकार और एजेंसियां कैसे काम करती है इसको भी नंगा कर दिया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।